यजअल लहू मखरजा, मुश्किलात से निकलने का रास्ता बंदे को मिल जाता है। हमारा तो हाल ये है कि जिधर रुख करता हूँ रास्ते बंद मिलते हैं, जिधर जाता हूँ रास्ते बंद मिलते हैं। और जो तकवा वाले होते हैं वो जाते हैं बंद रास्ते उनके लिए खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। कितने लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं, कभी कभार नाखुशगवार हालात आते हैं, ऐसे हर तरफ से परेशानियों के घेरे में आ जाते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले कहते अच्छा हो गया, फंस गया, अच्छी बात है, लेकिन एक दो दिन के बाद पता चलता है कि मसला हल हो गया। वो लोग हैरान होते हैं कि मसले कैसे हल होते हैं। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उन अतराफ से अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है जिन अतराफ से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। मैं जिस वक़्त पढ़ता था मदरसे में, मेरा मिजाज नहीं है अपनी किसी कहानियाँ बयान करने का, लेकिन मैं अब बता देता हूँ, दरमियान में बात आ गई। तो मदरसे में पढ़ता भी था और साथ शहर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर के फासले पे एक बस्ती में इमामत भी करता था। माली हालात ऐसे थे कि सही नहीं थे तो मजबूर था, इमामत भी किया करता था। अच्छा, अब शहर में असर तक तो सबक पढ़ लेता था, फिर असर की नमाज से आधा घंटा पहले मैं इमामत के लिए जाता था। मदरसे के करीब एक अड्डा था जहाँ पे ये सुजुकी वैगने और डाटसन डाले ये जाया करते थे, तो वहाँ मैं चला जाता था। वहाँ 2 रुपये किराया होता था और इमामत के लिए पहुँच जाता था। एक मरतबा जब मैं मदरसे से जाने लगा तो मैंने देखा कि मेरी जेब में 2 रुपये हैं। अब 2 रुपये जाने का किराया है और 2 रुपये वहाँ से वापसी का किराया भी लगना है, लेकिन मेरे पास थे 2 रुपये। खैर मैंने सोचा कि जाता हूँ, जाना तो मजबूरी है, अब वापसी पे देखते हैं अल्लाह ताला कोई इंतज़ाम कर लेगा। चुनांचे जब मैं अड्डे पे पहुँचा तो डाटसन डाला तैयार खड़ा था, तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गया। अच्छा, वहाँ का उसूल ये था कि जो बंदा ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे बैठे तो उसको 4 रुपये किराया देना पड़ता था, अगर वो पीछे वाली सीट पे बैठे तो 2 रुपये किराया होता था। मेरे पास थे 2 रुपये, मैं पिछली सीट पे बैठ गया। अब मैं बैठा हुआ था, थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने कहा कि उस्ताद जी, वहाँ उस्ताद जी कहते हैं मौलाना साहब को या इमाम साहब को, उस्ताद जी आप आगे बैठ जाएं, आप यहाँ अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पे खुश हूँ। उसने कहा नहीं, आप आगे आ जाएं। मैंने कहा मैं यहीं पे खुश हूँ। अब ये बात तो मैं बता नहीं रहा था कि मेरे पास है 2 रुपये। अब उसका इसरार इतना बढ़ गया, न जान न पहचान, अल्लाह के बंदे ने मुझे पकड़ लिया, कहता अब आगे बैठ जाए। खैर जब उसने मुझे हाथ से पकड़ा, मैं मजबूर होके उतर गया और वो भी खुद साथ आगे बैठ गया, मैं भी साथ बैठ गया। अब मैं बैठ तो गया, लेकिन मुझे जो उस वक़्त पसीने आए, परेशान इसलिए था कि जब कंडक्टर मुझसे किराया मांगेगा 4 रुपये, मेरे पास हैं 2 रुपये, उस वक़्त जो बेइज्जती होनी है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था ज़हनी तौर पे, और जितनी दुआएं मुझे याद थी मैं सारी दुआएं पढ़ रहा था। अल्लाह की शान, वो गाड़ी चलती रही। एक जगह ऐसी आई जहाँ कोई आबादी वगैरह नहीं थी, जैसे कोई चौक चौराहा हो या कोई मकानात हो, कोई आबादी, ऐसी कोई जगह नहीं थी। अब उस आदमी ने कहा ड्राइवर से कि गाड़ी रोक लें। उसने गाड़ी रोक ली। उस आदमी ने कंडक्टर को अपना किराया भी दिया और मेरा किराया भी दिया, और फिर मुझे कहा कि आपके लिए मैंने बहुत दिनों से ये पैसे रखे हुए थे, ये 100 रुपये आप ले लें। न कोई जान न पहचान, बहुत दिनों से आपके लिए मैंने रखे हुए थे, मुझे आप मिल नहीं रहे थे, आज मुझे मिल गए, मैं बड़ा खुश हो गया। तो मेरा किराया भी दे दिया, मेरे 100 रुपये भी दे दिए। 100 से मुराद मेरे 25 दिन का किराया बन गया। जी हाँ, अल्लाह ताला उन अतराफ से रिज़्क़ देता है। मैं बावजू हूँ, जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ। सर्दियों का मौसम था, जब रात को 7 बजे ईशा की नमाज होती थी या 7:15 बजे होती थी, सर्दियों का मौसम, और रात के 12 बजे मैं मस्जिद के करीब हुजरा था, उसमें सोया करता था। एक आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया रात के 12 बजे। उस्ताद 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 कहते हैं। मैंने आवाज़ पहचान ली, रहमतुल्लाह उसका नाम है। मैंने कहा क्या हुआ रहमतुल्लाह, रात 12 बजे का वक्त है। कहते उस्ताद अब्बू ने ये पैसे दिए हैं कि ये उस्ताद को दे दो। 200 रुपये उसी वक्त पकड़ा दिए। ये वो रात थी कि मेरे पास कल मदरसे में जाने के लिए किराया नहीं था। उसने रात के 12 बजे, 11 बजे नहीं, 11:45 नहीं, 12 बजे का वक्त था,
اور مجھے اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ استاد کے پاس پیسے بھیجو. اب 12 بجے رات کے وقت کون جاگتا ہے, دیہاتی علاقہ تھا, لیکن اس نے میرے پاس پیسے پہنچا دیے. کہتے ہیں ابو نے کہا کہ استاد کو دے دو. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ ان اطراف سے بندے کو رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والوں کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے, او لاہور والو, تم میں سے کسی کو دکان سے روزی ملتی ہے, کسی کو فیکٹری سے رزق ملتا ہے, کسی کو مارکیٹ سے رزق ملتا ہے. احمد علی لاہوری کو ان اطراف سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا.